strange friend, I said, here is no cause to mourn. आयरॉनी मैंने बता ही दिया, अब यहाँ पर कोई कॉज नहीं है दुखी होने का. None said that other, save the undone years, the hopelessness. बेटा save the undone years, the hopelessness. होपलेसनेस का मतलब हो गया बेटा all the dreams and aspirations of life, they are finished. तो सिर्फ होपलेसनेस रह गई है. कोई दुख नहीं है कि हमारी डेथ हो गई है और हम यहाँ हेल में हैं. देयर इज नो रीजन टू बी ऑफ ग्रीविंग, ऑफ फीलिंग सॉरी, but there is only one reason to feel sorry, to be sorrowful, to grieve. There is one reason, that the all the aspirations and dreams of life have been destroyed. वो खत्म हो गई, सारी की सारी उम्मीदें जो सपने थे जिंदगी के वो खत्म. Whatever hope is yours was my life also. जो तुम होप कर रहे थे अपनी लाइफ में मैं भी कर रहा था. एवरी यंग मैन हैज सम होप. वो कॉमन ही होती है मोर और लेस. I went hunting wild. अब बेटा यहां से डीपर मीनिंग आ जाएगा. वो कहता है बेटा, जो दूसरा सोल्जर है, I went hunting. हंटिंग का मतलब सर्चिंग. वाइल्डली का, वाइल्ड का मतलब पैशनेटली. मैं पूरा टाइम हंट कर रहा था, ढूंढ रहा था विद पैशन आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड. वाइल्डेस्ट का मतलब बेटा यूनिक, डिफरेंट, जिसे बोलना चाहिए सो मच डिफरेंट. तो अनकॉमन, अनयूजुअल. मैं पूरी जिंदगी ढूंढता रहा वो ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड. और कैसे ढूंढ रहा था? पैशनेटली. विच लाइज नॉट काम इन आईज. अब बेटा इसको वो क्लियर कर रहा है. मैं कौन सी खूबसूरती के लिए अपनी जिंदगी बिता रहा था. विच ब्यूटी आई वॉज सर्चिंग, लेट मी मेक क्लियर. वो ब्यूटी नहीं विच इज इन द आईज. बेटा इसका मतलब फिजिकल ब्यूटी. So he was not hankering after, he was not crazy after the physical beauty. और braided hair. बेटा braided hair again refers to, वो बेटा वैसे तो braids का मतलब होता है वो stylish tied up hair. तो बेटा यहाँ hair और eyes दोनों का मतलब है कि मैं फिजिकल ब्यूटी की तरफ नहीं देख रहा था. वो ब्यूटी जो कि आंखों में होती है या वो ब्यूटी जो लंबे ब्रेडेड हेयर में होती है. आई वॉज नॉट सर्चिंग दैट ब्यूटी बट मॉक्स. बेटा बट दैट ब्यूटी विच मॉक्स. मॉक्स का मतलब विच मेक्स फन. वो ब्यूटी मैं ढूंढ रहा था जो मॉक करती है, जो हंसी उड़ाती है. द स्टीडी रनिंग ऑफ द आवर. बेटा स्टीडी का मतलब कांस्टेंट. रनिंग ऑफ द आवर का मतलब लिखो बेटा शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फ्लीटिंग टाइम, पासिंग टाइम. अब आप देखो बेटा वो क्या कहना चाह रहा है. नाउ यू अंडरस्टैंड. The other soldier was saying that when he was alive, he had some aspirations and dreams. Those aspirations and dreams, they were not fulfilled. वो पूरे नहीं हो पाए. सिर्फ मरने के बाद दुख है. There is no reason to grieve in the hell, but only one reason to be hopeless is that he could not complete his search. वो अपनी सर्च जो है वो पूरी नहीं कर पाया. वो अपनी बेटा जो ब्यूटी की तलाश थी उसे पूरा नहीं कर पाया. पर कौन सी ब्यूटी? He was not searching the physical beauty. He was not after the beautiful eyes. He was not running after the long braided hair. He wanted that beauty which makes fun of the
passing time. अब देखो ये लाइन तुम्हें इतनी अच्छी तरह समझ आ जाएगी क्योंकि शेक्सपियर की सोनेट तुमने पहले पढ़ ली है। और शेक्सपियर की सोनेट क्या कह रही थी कि फिजिकल ब्यूटी कम्स इनटू द सिकल ऑफ टाइम। तो बेटा समय के साथ जो ब्यूटी खत्म हो जाती है, वो ब्यूटी जो हंसी उड़ाती है किसकी, टाइम की, मैं उस ब्यूटी को ढूंढ रहा था। तो मतलब ग्रैंड ब्यूटी, द ग्रैंडेस्ट ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी इज नॉट द ग्रैंडेस्ट ब्यूटी, विच इज द ग्रैंडेस्ट ब्यूटी, हाईएस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड, पीस एंड हार्मनी। वो शांति जो होती है, वो जो पीस होती है, वो जो यूनिटी होती है, दैट इज द हाईएस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड, जिसको वो कह रहे हैं कि मैं ढूंढ रहा। बट मॉक्स द स्टीडी कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ द आवर, मतलब पासिंग ऑफ द टाइम, वो ब्यूटी जो कि समय की हमेशा मजाक बनाती रहती है। एंड इफ इट ग्रीव्स रिचलियर देन हियर, बेटा एंड इफ इट का मतलब लिखो फॉलोइंग द ड्रीम्स, और अगर ड्रीम्स का पीछा करना वो सॉरोफुल था, ग्रीव्स सॉरोफुल, ग्रीव्स बेटा मोर सॉरोफुल, रिचलियर देन हियर, बेटा देन हियर का मतलब देन दिस हेल। तो अगर लेट सपोज वो ड्रीम्स के पीछे भागना, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना दुख देता है, तो उससे दुख ज्यादा दे रहा है ये हेल में रहना। मतलब ये कि अगर जिंदा रहते तो लोगों को ये अवेयर कर सकते थे कि वॉर इज फ्यूटाइल, वॉर इज यूजलेस, वॉर इज ऑफ नो यूज। और बेटा अगर कोई चीज रिच है तो वो है पीस एंड हार्मनी। ये काम था जो उन्हें जिंदा रहते समय करना था और वो नहीं कर पाए, और इसी बात का उनको दुख है। अदरवाइज ये हेल तो बहुत अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पे पीस है और हार्मनी है, कोई ब्लड शेड नहीं। तो किस बात का दुख हो रहा है, इस बात का दुख हो। एंड इफ इट ग्रीव्स, और बेटा अगर वो अपने सपनों के पीछे जाना दुखी करना था, ग्रीव्स रिचलियर देन हियर, हियर मतलब इस हेल में वो दुख और भी बढ़ रहा है। रिचलियर का मतलब मोर, फॉर का मतलब बेटा फॉर बाय माई ग्ली, फॉर का मतलब लिखो बिकॉज, बाय माई ग्ली, ग्ली का मतलब लिखो जॉय ऑफ सक्सेस, सक्सेस में जो खुशी मिलती है, क्योंकि मेरी सक्सेस में जो मुझे खुशी मिलती। माइट मैनी मैन मे हैव लाफ्ड, लाफ्ड का मतलब लिखो प्रॉफिटेड, क्योंकि अगर मेरे सपने पूरे हो जाते, अगर मैंने सबको ये मैसेज दे दिया होता मरने से पहले कि वॉर कितनी यूजलेस है, अगर मैंने ये लोगों को बता दिया होता कि वॉर बिल्कुल फ्यूटाइल है, वॉर डेडली है, वॉर बेटा कंडेम करने वाली है, और पीस और हार्मनी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो शायद मेरे इस सपने से, मेरे इस सक्सेस से, उससे बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाता। ये जो फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर है ना, ये कम से कम खत्म हो जाता। जो ग्लोरीफाई करते हैं वॉर को, ये बेटा मिसकंसेप्शन लोगों का दूर हो जाता। एंड फॉर माई बाय माई ग्ली, मेरी इस सक्सेस से माइट मेनी मैन हैव लाफ्ड, लाफ्ड मतलब बेनिफिटेड, एंड ऑफ माई वीपिंग समथिंग हैड बीन लेफ्ट, और कुछ काम बेटा लेफ्ट अधूरा रह गया, इनकम्प्लीट रह गया, फॉर विच he is weeping, he is crying, inner sorrow is there, which must die now, बेटा which must die now का मतलब which must finish now, और ये दुख अब खत्म होगा ही, must die now बेटा, it I cannot keep it now any longer,
आई मीन द ट्रुथ अनटोल्ड। अब बेटा वो और क्लियर बता रहा है, मैं ये बोलना चाहता हूं द ट्रुथ। बेटा ट्रुथ कौन सा? फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, यूजलेसनेस ऑफ वॉर, कंडेमिंग द वॉर, वो सच्चाई। अनटोल्ड का मतलब अनएक्सप्रेस्ड रह गई, वो तुम्हें पता ही नहीं पाया दुनिया को। लोग आज भी बिलीव कर रहे हैं उसी खूबसूरत सी बेटा वॉर में। वो सोच रहे हैं इट इज सो मच गुड टू बी अ सोल्जर, इट इज सो मच गुड टू फाइट द वॉर्स, अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए। Page number 22, last line. I mean the truth untold, the pity of war. Beta, page number 23, first line. The pity of war. The pity war distilled. Distilled पानी कैसा होता है? बिल्कुल प्योर। तो बेटा distilled का मतलब essence, distilled का मतलब the purity। और सिर्फ अगर वन वर्ड में बोलूं तो सच्चाई ये है कि वॉर इज नथिंग बट ऑफ पिटी, इट इज अ पिटिएबल थिंग। बहुत जैसे बोलते हैं ना, दया आ जाए, इतना मास डेथ और डिस्ट्रक्शन होता है कि डिस्टिल्ड एसेंस ऑफ वॉर इज जस्ट वन, एंड दैट इज पिटी। सिर्फ दया दिखाओ, दैट इज द एसेंस ऑफ वॉर। वो क्रूअल्टी नहीं दिखानी है। द पिटी ऑफ वॉर, द पिटी वॉर डिस्टिल्ड। और बेटा रिपीट कर रहा है पिटी को, मतलब देयर शुड बी ओनली पिटी, वॉर शुड नॉट बी देयर, बिकॉज आफ्टर वॉर देयर इज नथिंग रिमेन्स, देयर ओनली रिमेन्स पिटी। सिर्फ दया रह जाती है दिखाने के लिए। तो इस लाइन को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉर के बाद देयर इज ओनली पिटी टू बी फेल्ट। और बेटा वॉर इज नेवर सुपीरियर टू पिटी, पिटी इज सुपीरियर टू एनी वॉर। दैट इज द एसेंस, द वन वर्ड मैसेज ऑफ द वॉर। नाउ अभी क्या होगा? नाउ का मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ द सोल्जर्स men will go content with what we spoiled। बेटा स्पॉइल्ड का मतलब डैमेज। अब देखो क्या होता है, अब कोई वॉर हुई, उस वॉर में एक आर्मी के सोल्जर्स ज्यादा मर गए या एक आर्मी के सोल्जर्स ने जीत हासिल कर ली, तो बेटा हम लोग खुश हो जाते, अरे वाह हमारी आर्मी तो जीत गई और कितना सारा नुकसान करके जीती। तो कारगिल वॉर हुई और बेटा वो कारगिल वॉर के बाद हम खुश हो गए कि हमने अपना कारगिल जो है वो जीत लिया, हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने कितनी बड़ी जीत हासिल करी। तो अब क्या हुआ बेटा? डेथ तो हो गई ना, लाइफ, प्रेशियस लाइफ्स तो खत्म हो गई ना। जो पीछे जिंदा लोग रह जाते हैं वो दो ही काम करते हैं, या तो ये है कि खुश होते हैं, अरे वाह हमारे सोल्जर्स ने तो बहुत सारा जीत हासिल कर लिया था, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, अब दूसरी बारी फिर वॉर करने को तैयार हो जाते हैं। दूसरा, अगर हमारी आर्मी हार गई तो फिर हम दोबारा से डैमेज करते हैं, अच्छा हमारे सोल्जर्स को मारा, हम आपके वालों को और ज्यादा मारे। तो बेटा वॉर कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। आप जीत गए, कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर आप और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में और वॉर करते हो। आप हार गए तो आप रिवेंजफुल हो जाते हो। तो पोएट ये कह रहा है कि वॉर हमारे डेथ के बाद ये कॉन्टिन्यूस चलने वाला है, क्योंकि हम ये मैसेज तो दे नहीं पाए ना लोगों को कि वॉर इज फ्यूटाइल। ये बात तो हम समझा नहीं पाए ना किसी को। नाउ men will go content। बेटा men मतलब alive people, हमारी नाउ मतलब आफ्टर अवर डेथ। वो लोग या तो कंटेंट हो जाएंगे, दे विल बी सेटिस्फाइड विद व्हाट वी स्पॉइल्ड, व्हाट वी डैमेज्ड, हमने जो दुश्मन का नुकसान कर दिया, और डिसकंटेंट या डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। बॉयल ब्लडी, बेटा फिर देयर विल बी, बॉयल का मतलब एंग्री, ब्लडी का मतलब ब्लड शेड, फिर खून बहेगा। एंड बी स्पिल्ड, स्पिल्ड का मतलब वायलेंस ऑल अराउंड, फिर वो वायलेंस फैल जाएगा। दे विल बी स्विफ्ट, और बेटा वो सोल्जर्स जो दूसरे सोल्जर्स रिवेंजफुल हो जाएंगे, बदला लेने के लिए जाएंगे, विंडक्टिव, दे विल बी स्विफ्ट, फास्ट।
विथ स्विफ्टनेस ऑफ द टाइग्रेस। और बेटा एक घायल शेरनी की तरह वो फिर अटैक करेंगे। तो ये तो नॉन स्टॉप है ना, चलता चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है इसका। नन विल ब्रेक रैंक्स। बेटा ब्रेक रैंक्स का मतलब डिसएग्री विद द ग्रुप। अब ये लाइन समझो, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो कि इस कंटेंटमेंट और डिसकंटेंटमेंट के बाद होने वाले वॉयलेंस को डिसएग्री करे। कोई भी बेटा ये जो रिवेंज है, ये जो वॉर है, इससे डिसएग्री नहीं करेगा। विल ब्रेक का मतलब विल डिसएग्री, रैंक्स का मतलब विद द ग्रुप्स। ये सारे के सारे लोग एक जैसा डिसीजन लेंगे, एवरीबडी विल अग्री एंड एवरीबडी विल कंटिन्यू विद द वॉर्स। जीत गए तो भी, हार गए तो भी, हाँ बिल्कुल ठीक, हमें बदला लेना चाहिए, हाँ हमें और जीत हासिल करनी चाहिए। तो बेटा पोएट ये कहना चाह रहा है इसमें से कि हम लोग एक के बाद एक फॉल्स नोशन में जो है वो वॉर को कंटिन्यू रखते हैं, और अभी से नहीं रख रहे हैं, पुराने जमाने से वॉर्स होती चली जा रही है इस फॉल्स कॉन्सेप्ट के साथ। क्यों? क्योंकि हमने हीरोइज्म को अटैच कर दिया है विद द वॉर। वी हैव मेड वॉर्स हीरोइक एंड विच दीज आर नॉट। दो नेशंस ट्रैक फ्रॉम प्रोग्रेस, दो आपको पता है बेटा कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करते हैं। और ये वॉयलेंस, ये वॉर से नेशन ट्रैक फ्रॉम प्रोग्रेस। ट्रैक फ्रॉम का मतलब अवे फ्रॉम, गो अवे फ्रॉम प्रोग्रेस। डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो नहीं पाती और रास्ता बदल जाता है वॉर की वजह से। ये बेटा वो कहना चाहता। करेज, बेटा आज की लास्ट टू लाइंस बता रही हूँ। करेज वॉज माइन एंड आई हैड मिस्ट्री, विजडम वॉज माइन एंड आई हैड मास्टरी। अब बेटा यहाँ पे पैरेललिज्म है, और पैरेललिज्म के साथ ही पैरेलल वर्ड्स लिखे हैं ना, करेज वॉज माइन एंड आई हैड मिस्ट्री, विजडम वॉज माइन एंड आई हैड मास्टरी। दोनों अब बेटा एक जैसे से सेंटेंस फ्रेजेस लग रहे हैं, पर बेटा इसमें पैराडॉक्स है, मतलब इसमें बिल्कुल अपोजिट बातें हो रही हैं। करेज वॉज माइन, मैं बहुत बहादुर था इसीलिए तो सोल्जर बना, इसीलिए तो फाइट किया। एंड आई हैड मिस्ट्री, और मेरे ही पास वो सीक्रेट है। मिस्ट्री का मतलब सीक्रेट। किस चीज का सीक्रेट है मेरे पास? द ट्रुथ ऑफ द वॉर। मैं करेजियस था, मैंने वॉर ज्वाइन करी, मैंने आर्मी ज्वाइन करी, और मेरे ही पास वो सीक्रेट रह गया कि वॉर यूजलेस होती है, मैं किसी को बता भी नहीं पाया। तो बेटा पैराडॉक्स भी हो गया, अपोजिट भी हो गया, और पैरेलल सेंटेंस तो बना ही है। विजडम वॉज माइन, बेटा मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज थी, विजडम का मतलब एक्सपीरियंसेस। एंड आई हैड मास्टरी, बेटा मेरे ही ऊपर कंट्रोल था। कंट्रोल का मतलब क्या हो गया? आई वॉज लाइक अ पपेट, और मैं ही लड़ रहा था बेटा दूसरों के कंट्रोल से। दूसरों का कंट्रोल का मतलब वॉर मोंगर्स, वो लोग, दोज हु इनिशिएट द वॉर। मेरे पास नॉलेज थी कि वॉर यूजलेस है, और मुझे ही लड़ा रहे थे वॉर मोंगर्स। अभी इसको कैसा समझेंगे? वो बेटा पुअर सोल्जर्स, चाहे वो रशिया के हो, चाहे वो बेटा यूक्रेन के हो, वो जो लड़ रहे हैं वो दे आर कंट्रोल्ड बाय द वॉर मोंगर्स। वो बड़े बड़े स्टेट्समैन, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस उन्हें लड़ा रहे हैं, और वो लड़ रहे हैं। नॉलेज उनके पास है, एक्सपीरियंस उनके पास है, और वो लोग जो सेफ बैठे हैं अपने अपने ऑफिस में, वो लड़ तो नहीं रहे हैं ना, वो तो सिर्फ वॉर को कंटिन्यू कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। तो पैराडॉक्स देखो, मेरे पास नॉलेज है और मुझे ही लड़ाया जा रहा। तो बेटा ये दोनों लाइंस आपको ये बता, why I am not completing the poem? Yes, tomorrow I have to complete it, no matter how, वो करना ही पड़ेगा। पर बेटा आज मैं इसलिए कंप्लीट नहीं करा रही हूँ क्योंकि अभी आप इसके क्वेश्चन आंसर्स, वो एमसीक्यूज देखोगे तो और भी बहुत सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन करनी है, और आज तो हम गिव रीजंस भी करेंगे।
बुक को एज इट इज अपने पास रखो। सोफियंस की तो मुझे चिंता नहीं है, बाकी बच्चों की भी नहीं है, पर ये जो हमारे मेरियंस हैं इनका तो थोड़ा है चिंता, पर क्या करें बेटा, चिंता होने के बाद भी कुछ हो तो सकता नहीं है। बहुत सारा आज आपने ना लेट कर दिया, पहले बता देते तो मैं पहले यही पोएम्स करा देती।